हाय बच्चों, नीट 2023 एस्पिरेंट्स मैं आपको 5 मिनट में बताने वाली हूँ कि कैसे आपने अपने स्कोर को बूस्ट करना है, 500 के ऊपर लेकर जाना है और सिलेबस को 2 या 3 बार अगले 15 दिनों में कैसे रिवाइज करना है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। सो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमारा बहुत हौसला अफजाई होती है। तो बेटा अब हमारा एम रह गया है कि जो बचे हुए 15 डेज हैं उसमें हम अपना स्कोर मैक्सिमम कर लें, लगभग 500 प्लस जो है हम स्कोर कर कर इजीली लेकर आ जाएं इन द नीट एग्जाम। मान लो हम 300 प्लस जो है 310 320 बायो में ले आए, 100 प्लस फिजिक्स में और 100 प्लस अगर हम केमिस्ट्री में ले आए। मान लो अगर मैंने केमिस्ट्री को 120 कर दिया तो मैं फिजिक्स में सिर्फ 80 लेकर आऊं और बायो को 120 कर दूं, तब भी मेरा स्कोर 540 होता है। और अगर हमारा स्कोर 540 होता है तो इजीली हम एटलीस्ट स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 3-4-5 हजार में हमारी फीस का जुगाड़ हो जाएगा और हमें एडमिशन मिल जाएगी। तो बच्चों, अगर आप लोगों की पढ़ाई, सबसे पहले तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी गिव अप कर दिया है, जिनकी पढ़ाई ठीक से चल रही है उनके लिए सब ठीक है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जो अभी बिल्कुल गिव अप करने की स्टेज पे लाइफ में पहुंच चुके हैं, ये वीडियो ज्यादातर उन बच्चों के लिए। तो उन बच्चों को अभी क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी पर फोकस करना है। अब थ्योरी पर फोकस करने का मतलब क्या है बेटा? देखो, आपका 60%, 55 to 60% जो नीट का पेपर है वो आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अभी आप गिव अप करके बैठे हुए हो, आपको ये लग रहा है कि यार अब तो मुझसे होगा नहीं, छोड़ो, रहने दो, जाने दो, मैंने नहीं करना, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी पर फोकस करो। 55-60% पेपर आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स आने वाली है, सिंपल। अगर अगले कुछ दिनों में आपने 5 या 6 साल के पीवाईक्यूज को 3-4 बार कर लिया और थ्योरी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की जो आप डिसाइड करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उनको कर लिया, तो अभी भी चांस बन सकता है। क्योंकि बायो सब बच्चों की अच्छी रहती है, इजी रहती है, आपने बहुत बार पढ़ा है, मैं आपको बोलूंगी बायो की एनसीईआरटी को लगभग 2 या 3 बार कर सकते हो तो कर लो, राइट। एनसीईआरटी पे अब आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने चीजों को पहले मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, पेन से किया हुआ है, बहुत बार स्क्रैच करके हाईलाइटर से किया, आप उनको पढ़ लो और आप 5 इयर्स के फुल सिलेबस के पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज को आप मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो, बल्ले बल्ले और बढ़िया, वरना अभी आप पीवाईक्यूज कर लो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को फिर से आप 2 बार पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो, वही स्टेटमेंट्स आएंगी। अब आप ये मत सोचो कि मुझे याद रह रहा है या नहीं, एक्टिव रिकॉल, आप रिपीटिशन साइकिल पे जाओ, आप बस पढ़ते चलो, एग्जाम में आपको चीजें याद आ जाएंगी। फिजिक्स अगर आपकी बहुत गई गुजरी है, आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, वैसे तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वो 10 टॉपिक्स का, कि फिजिक्स के ये 10 टॉपिक्स कीजिए। कल भी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाया था कि यार 30 चैप्टर्स हैं, आप ये 30 चैप्टर 10 दिन में कर लीजिए, आपके 500 प्लस आ जाएगा। उतना भी नहीं होता तो एटलीस्ट फिजिक्स के आप पीवाईक्यूज तो करिए, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को 5 बार कीजिए। 40 to 50% फिजिक्स पेपर विल बी बेस्ड आउट ऑफ दैट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। फिजिक्स के लिए एक टिप बताती हूँ आपको, जो आपको सॉल्व करने में एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट्स बनाइए, उन फॉर्मूला चार्ट्स को अगले 15 दिन तक आप रोज सुबह शाम पढ़िए। फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट 6 या 7 पेज में टोटल बन जाएंगे। सुबह करने के लिए 40-45 मिनट चाहिए, शाम को 40-45 मिनट से 30-30 मिनट में भी वर्जन लग जाएंगे। 3 या 4 दिन बाद आप फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स बनाइए। फॉर्मूला चार्ट पे अगर आपने कोई ट्रिक ढूंढी, यार ये क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाउ डू यू अप्लाई दैट फॉर्मूला इन फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज फोकस ऑन दैट, प्लीज पे अटेंशन टू दैट। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपको लग रहा है यार फॉर्मूला चार्ट भी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, आपसे उतना भी नहीं हो रहा है अभी 15 दिन में, आप पीवाईक्यूज को एज मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। पीवाईक्यूज से ही 55 to 60% पेपर उसी लाइन पे, उसी बेसिस पे आएगा। आप 10 इयर्स के पीवाईक्यूज अगले 15 दिन में 3 बार, इतना तो आप कर सकते हो। 3 बार सिलेबस रिवाइज करने के लिए, आपसे फुल सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा, आपको लग रहा है यार मैं थ्योरी कर रहा हूं, एमसीक्यू कर रहा हूं, क्या करूं, आप छोड़ दो, आप सिर्फ पीवाईक्यूज करिए, आप मॉक टेस्ट पेपर्स को एज पीवाईक्यूज देना शुरू कीजिए। मेरा एम ये है कि अब आप ये मत सोचो मुझे कितना याद रह रहा है, अब आप ये मत सोचो यार ये पता नहीं मुझे याद रहेगा या नहीं, आप रिपीटिशन साइकिल पे फोकस करो। आप जितनी बार चीजों को रिपीट करोगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ उतनी ज्यादा बार आपको एग्जाम में चीजें याद आएंगी।
अपने आप आएंगे। अब रिपीटेशन साइकिल को बढ़ाओ, आप नई चीजें करना छोड़ दो। अभी लास्ट के कुछ दिन में आपने एक भी चीज नहीं करनी, छोड़ दो। फोन को मारो गोली, 6-7 घंटे सो, बाकी आपको जो 14 घंटे पढ़ रहे हैं आप रिवाइज करो। आप डिसाइड कर लो मैंने एमसीक्यू करने हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लो। आप डिसाइड करो यार मेरी थ्योरी खत्म नहीं हुई, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एमसीक्यू नहीं, मैं 3 बार इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो की एनसीईआरटी करूंगी प्लस फिजिक्स के पीवाईक्यू करूंगी। आप ये डिसाइड कर लो। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अपनी मेंटल स्टेट के हिसाब से इन दोनों चीजों में से एक पकड़ लो। मैंने पीवाईक्यू करने पूरे फुल सिलेबस 10 इयर्स के 3 बार, उनकी रिपीटिशन साइकिल बढ़ा दो। आप डिसाइड करो नहीं यार मुझे तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में फोकस करना है, फिजिक्स का सिर्फ मैं पीवाईक्यू करूंगा, इन तीनों का मैं एनसीईआरटी में फोकस करना है। आप 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लो और पीवाईक्यूज कर लीजिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर यू इज रेपिटेशन। जब भी आप बार बार पढ़ रहे हो, आपने जो पुराने नोट्स भी बनाए हैं, जब आप पढ़ रहे हो, आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको जो लग रहा है भूल रहा है, उसको बस कहीं लिखते चले जाओ ताकि आखिर के 2 दिन में आप उसको बस रिवाइज करते चलो। अगर आपकी टेंशन, एंजाइटी इतनी बढ़ रही है कि आपसे थ्योरी भी नहीं हो रही है, आप 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए। मानिए मेरी बात, 60% पेपर विल बी बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज डायरेक्टली। बाकी आपने जो थ्योरी पढ़ा है, पीवाईक्यू सॉल्व करते समय जो दिमाग लड़ा है, क्वेश्चन कर लोगे। गिव अप मत करो, मेरा ये एम है। कुछ नया मत पढ़ो, कुछ ड्रामेटिक मत करो। ये मत सोचो अभी क्या, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है वो तो अपना थ्योरी उस हिसाब से रिवीजन कर रहे, पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए वीडियो जिनका टोटल डब्बा गोल है। एटलीस्ट जो 2 चीजें मैंने आपको बताई उनमें से एक चीज को पकड़ लो और उसी को फॉलो करना शुरू कर दो। हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट जरूर ज्वाइन कीजिए। इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि उसमें मैं रोज की आपकी चीजें शेयर कर रही हूं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय।